व्हेन एंड व्हाइल का स्पेशल यूज है कि जैसे कि हम कहीं ऐसे एक्शंस होती है जो सीक्वेंस में होती है तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है व्हेन एंड व्हाइल, बट स्पेसिफिकली इन पास्ट टेंस। जब भी भूतकाल में यानी कि जो समय बीत चुका है उस समय में जब भी हमें कोई ऐसी पैरेलल एक्शन यानी कि दो ऐसे एक्शन, चाहे दोनों शुरू हो या दोनों सेम ही लाइक खत्म हो चुकी, यानी कि शॉर्ट टर्म एक्शन एंड लॉन्ग टर्म एक्शन, पास्ट की जो एक्शन है वो दोनों एक साथ दिखानी हो तब हमें इस्तेमाल करना है व्हेन एंड व्हाइल। आज के इस वीडियो में हम यही जो कंसेप्ट है इसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि कंटिन्यूअस पास्ट टेंस यानी कि चालू भूतकाल क्या है, कौन सी ऐसी एक्शंस उसमें आती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद वापिस यहाँ पे आपको आना है ताकि आप व्हेन एंड व्हाइल का जो एग्जैक्ट परफेक्ट यूज है वो समझ पाओ। बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ पे आपको क्या है, पहले स्ट्रक्चर याद रखना है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर जो है ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, फॉर लर्निंग इंग्लिश और फॉर द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर इज नॉट नेसेसरी, बट माय पॉइंट इज दैट जब भी हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं सो स्ट्रक्चर इज मैंडेटरी, द फाउंडेशन। जो फाउंडेशन है जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा उस उतना ही इजी आपका जो लर्निंग प्रोसेस है इजी होगा, फास्ट होगा और आप इंग्लिश सही तरीके से और सटीक तरीके से सीख पाओगे। और इसीलिए ये जो चैनल है इंग्लिश विद दीपक, हमारी जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे हमारे यही प्रयास है कि हम सभी को, सारे के सारे लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसे एकदम सटीक तरीके से इजी और परफेक्ट वे से इंग्लिश सिखाएं। तो देखते हैं यहाँ पे आज का जो स्ट्रक्चर है व्हेन एंड व्हाइल। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे क्या है, पास्ट की दो एक्शन, एक चाहे एक्शन छोटी हो या एक्शन बड़ी हो, दोनों जब हमें साथ में पैरेलली दिखानी हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं ये कह रहा हूँ जब मैं सो रहा था तब मेरा फोन बजा, पास्ट की है एक्शन, मैं सो रहा था यानी कि पास्ट, फोन बजा, रिंग बजी, तो वो भी पास्ट है। तो दोनों एक्शन को हमें बोलना हो एक साथ विथ प्रॉपर वे ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन इंग्लिश ग्रामर, तो कैसे होगा। तो पास्ट की जो एक्शन है, पहले हम ये समझते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में छोटी एक्शन कौन सी है और बड़ी एक्शन, लॉन्ग एक्शन कौन सी है, शॉर्ट एक्शन कौन सी है। ये जो मैंने एग्जांपल दिया कि जब मैं सो रहा, तो सोने की एक्शन और दूसरा क्या है, फोन की रिंग बजना। ये दोनों एक्शन देखते हैं तो क्या है कि फोन की रिंग तो क्या है, फॉर अ व्हाइल, शायद लाइक 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड इतनी बजेगी ना, ज्यादा नहीं होती, तो ये शॉर्ट हुई। लेकिन सो रहा है यानी कि मान लो कि मैं शाम को 11 बजे रात को सोया, सुबह 7 बजे तक, तो क्या है कि दैट इज ए लॉन्गर एक्शन। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है जब भी आप इंग्लिश में अपनी स्पीच दो, इंग्लिश बोल रहे हो, तब आपको ध्यान रखना है कि कौन सी एक्शन शॉर्ट है, कौन सी एक्शन लॉन्ग है। तो ऐसी जो एक्शन है यहाँ पे कि ऐसे जो वर्ब्स है हमारे, ऐसी सीक्वेंसेस है कि मैं सो रहा था, फोन की रिंग बजी, जब मैं कुकिंग कर रही थी या कुकिंग कर रहा था किसी ने डोरबेल बजाई, या फिर जब मैं पढ़ाई कर रहा था मेरे फादर आए। तो ऐसी जो एक्शन है वो सारी की सारी एक्शन सीक्वेंस वाली व्हेन एंड व्हाइल में इस्तेमाल होगी। स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। पहला देखते हैं हम व्हेन, अलग अलग देखते हैं, एक साथ देखेंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। पहला हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी व्हेन। व्हेन याद रखिए कि पहला जो सेंटेंस है वो होगा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का। सेंटेंस की जब हम शुरुआत करेंगे, शुरुआत में ही हम यहाँ से व्हेन से सेंटेंस शुरू करेंगे। व्हेन, फिर हमारी एक कंटिन्यूअस पास्ट टेंस की एक्शन जो है, फिर हम कनेक्टर भी यूज करना हो, अगर हमें व्हेन को बीच में डालना है एज ए कनेक्टर तो भी ले सकते हैं, एंड देन पास्ट।
तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट एक्शन, यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैंने क्या लिखा है, शॉर्ट एक्शन कैसे होगी। तो ये जो है ना यहाँ पे जब कनेक्टर वो सिंपल पास्ट के साथ कनेक्ट होगा, आपको ध्यान ये रखना है शॉर्ट एक्शन लॉन्ग एक्शन कौन से टेंस में जाएगी। सिंपल है, जो भी आपकी एक्शन लॉन्गर होगी उसे आपको डालना है कंटिन्यूअस पास्ट में, और जो शॉर्ट एक्शन शुरू हुई खत्म हो गई ऐसे एक्शन को आपको डालना है सिंपल पास्ट। देखिए कैसे, कि जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था जब मैं सो रहा था, ठीक है, इट इज लेट्स चेक दी कि जब मैं सो रहा था तब क्या हुआ, तो फोन की रिंग बजी अथवा डोरबेल बजी। सो लेट्स से फॉर डोरबेल बजी। यहाँ पे आपको देखना है कि लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन कौन सी, तो जब मैं सो रहा था एक एक्शन है, दूसरी है डोरबेल बजी। तो शॉर्ट एक्शन लॉन्ग एक्शन, सोने की एक्शन ऑब्वियसली ज्यादा है, तो ये जो एक्शन है ये जाएगी हमारी कंटिन्यूअस पास्ट में क्योंकि लॉन्ग फॉर्म ऑफ एक्शन है, और दूसरी क्या है डोरबेल बजी शॉर्ट, टिंग टोंग हो गया, एक्शन हमारी खत्म हो गई, तो ये होगा हमारा सिंपल पास्ट। ओके, ये जो एक्शन हमारी जाएगी सिंपल पास्ट में। तो स्ट्रक्चर देखिए, कंटिन्यूअस पास्ट, फिर व्हेन डालना है और फिर सिंपल पास्ट। तो क्या होगा, जब मैं सो रहा था, तो मैं यानी कि आई, तो आई वॉज सो रहा था, तो स्लीपिंग, क्योंकि वॉज और वर टू बी फॉर्म वॉज वर प्लस आईएनजी। अगर आपने लाइक प्रीवियस वीडियो देखा है कंटिन्यूअस पास्ट के स्ट्रक्चर का, तो आपको ये सेंटेंस पैटर्न इजीली समझ में आ जाएगी। सो आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यहाँ पे हमने कनेक्टर डाल दिया, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन क्या हुआ, डोरबेल बजी, तो उसे डालना है हमें सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का भी स्ट्रक्चर के वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हैं। तो दोस्तों ये जो है ना यहाँ पे ग्रामर की जर्नी, उसमें क्या है कि मैं लाइक सारी की सारी स्ट्रक्चरल डिटेल इंफॉर्मेशन के बहुत सारे वीडियोस डाले। ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो देखोगे सीख जाओगे समझ जाओगे, नहीं, आपको सारे वीडियो वन बाय वन देखने हैं। आप शुरू से कीजिए, वन बाय वन वीडियो देखिए, यू विल बी फ्लुएंट, दैट इज माय गारंटी। तो बैक टू हियर, डोरबेल बजी, तो सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारा डोरबेल, तो दी डोरबेल बजना, तो रिंग का हुआ पास्ट टेंस रैंग, रिंग रैंग एंड रंग। तो ये हो गए हमारा सिक्वेंशियल सेंटेंस, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन डोरबेल रैंग, ये के हुआ। दूसरा तरीका क्या है, ऐसा नहीं कि व्हेन जो है यहाँ पर ही रखना है, कई लोग बोलते हैं, लेकिन आई कैन से इट कैन बी दिस वे, व्हेन आई वॉज स्लीपिंग। फिर दूसरी एक्शन को सेपरेट करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है कोमा, लिखते हैं तब के व्हेन आई वॉज स्लीपिंग डोरबेल रैंग। सिर्फ इतना ही है, आप जो व्हेन एंड व्हाइल है उसे आप आइदर एज ए कनेक्टर यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वो भी यूज कर सकते हो, या फिर यू कैन स्टार्ट इट एज अ सेंटेंस स्टार्टर, दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है, तो भाई तो सिंपल है, नहीं, ध्यान क्या रखना है, दी लॉन्ग फॉर्म ऑफ एक्शन एंड दी शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्शन। आपको यहाँ पे टेंसेस में ध्यान रखना है कि जो भी आपकी एक्शन लंबी है बड़ी है वो आएगी कंटिन्यूअस पास्ट में, और जो छोटी सी है हुई शुरू हुई खत्म हो गई, ऐसी शॉर्ट एक्शंस को हमें डालना है सिंपल पास्ट में, वही याद रखना है। और लिखते समय यहाँ पे जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो यहाँ पे कोमा इस्तेमाल होता है, तो भाई बोलने में क्या, बोलने में हमें लेना है पोज, कैसे, when I was sleeping the doorbell rang, ऐसे कंटिन्यू नहीं जाना है, आपको पोज लेना है, ऐसे नहीं लाइक when I was sleeping the doorbell rang, not that way। आपको सिंपल वे से टेक अ शॉर्ट पोज, थोड़ा रुकना है भाई, क्योंकि इट इज अ लैंग्वेज, इट इज एन इमोशन। ऐसा नहीं है कि लाइक वो जो अमिताभ बच्चन की मूवी है ना, शायद आपने देखी हो, उसको जो टीचर है वो पढ़ाता है, हिंदी सिखाता है कि भाई तू पहले सीख ले, गाना बना, सिंगर वो जब बाद में होगा। तो शुरू करता है नो पोजिस, नो स्ट्रेसिंग, नो इंटोनेशन, कुछ भी नहीं, शुरू करता है जिंदगी तो जब बने पाए लेकिन जिंदगी, तो ऐसे नहीं होता है, इंग्लिश है,
कोई भी लैंग्वेज हो, इट इज ए मिक्सचर ऑफ आवर इमोशन, आवर फीलिंग, आवर थॉट, आवर बिलीफ, तो उसे हमें ऐसा ही रिप्रेजेंट करना है। जब आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे यू विल बी फ्लुएंट। तो ये था एक फर्स्ट एग्जांपल। लेट्स मूव टू द अनदर एग्जांपल। अभी देखते हैं दूसरा, दैट इज व्हाइल। आपको व्हेन समझ में आ गया, अभी देखते हैं व्हाइल का क्या है। तो व्हाइल में कुछ नहीं, वही है कि आप एज ए सेंटेंस स्टार्टिंग में व्हाइल यूज करो, फिर आपकी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ एक्शन है वो आएगी कंटिन्यूअस पास्ट में, फिर सेकंड जो है आपकी शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वो आएगी सिंपल पास्ट में। वो ही याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं खाना बना रहा था, लेट्स से जब मैं खाना बना रहा था, क्या हुआ भाई, मैं खाना बना रहा था, मेरा दोस्त आया, क्योंकि यही होता है ना, दोस्त ही आते हैं हमारे, और कौन आता है। तो मेरा दोस्त आया, कि जब मैं खाना बना रहा था तब मेरा दोस्त आया। देखिए इनमें से पहले आपको तो ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्शन लॉन्ग है, कौन सी शॉर्ट है। देखिए मैं खाना बना रहा था और दोस्त का आना, आना यानी कि क्या हुआ, डोर खोला, आ गया, काम खत्म हो गया, शॉर्ट एक्शन हो गई। लेकिन खाना बनाने का तो आपको पता है ना, हम मैगी बनाते और कुछ तो बनाते नहीं है, फिर भी इनसे कंपेयर तो ये थोड़ी लंबी एक्शन है। तो क्या होगा, अगर हम वाइल से शुरू करते हैं सेंटेंस, तो शुरुआत में डालिए वाइल। चलो हमने सेंटेंस शुरू कर दिया। वाइल क्या है, जब मैं खाना बना रहा था, इतना ही याद रखिए, मैं खाना बना रहा था, तो क्या होगा, आई वॉज, और खाना बनाना यानी कि कुकिंग, आई वॉज कुकिंग। सो वाइल आई वॉज कुकिंग एंड कॉमा, क्या हुआ, मेरा दोस्त आया, सो माई फ्रेंड केम, और इट कैन बी राइट। ओके, या तो मेरा दोस्त आया सो केम, या फिर हुआ राइट। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, व्हाइल आई वाज कुकिंग माय फ्रेंड केम, या फिर माय फ्रेंड राइट। अभी इसको अल्टरनेट करना हो तो हो सकता है भैया कि यू कैन स्टार्ट इन दैट वे, आई वाज कुकिंग, आई वाज कुकिंग, तो आई वाज कुकिंग व्हाइल माय फ्रेंड केम, या फिर आप उसको राइट भी यूज कर सकते हो, दोनों वर्ब फॉर्म यहाँ पे चलेगी। सो ये आप चाहे एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, ये जो व्हेन एंड व्हाइल है आप उसे एज अ सेंटेंस स्टार्टर यूज करो, या फिर एज अ कनेक्टर यूज करो, कंजक्शन के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। सो while I was cooking, take a small pause. While I was cooking, my friend came, या फिर I was cooking while my friend came. तो it is way of presentation यहाँ पे हो सकती है। ये हुआ सिंपल यूज दोनों का, और कुछ नहीं, इतना ही है, दैट इज डन, कि आपको ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने। एक तीसरा यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, जो वो भी हम देख लेते हैं कैसे है क्या। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि एक शॉर्ट एक्शन होती है, एक लॉन्ग एक्शन होती है। तो क्या हर बारी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी ही सिचुएशन होती है? नहीं, कभी कभी क्या होता है, दोनों लॉन्ग भी हो सकती है ना, दोनों शॉर्ट भी हो सकती है। तो उसी टाइम पे ऐसा नहीं है कि ये जो है ना, यहाँ पे इट इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, हो सकता है ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये फिक्स नहीं है। क्योंकि देखिए इंग्लिश ग्रामर है, कहीं ना कहीं आपको पहले एक रूल सिखाया जाएगा कि देखिए ये रूल है, फिर आगे जाके आपको ये भी समझाया जाएगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी वही ट्विस्ट है। मान लो कि ऐसी दो एक्शन है, दोनों लॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पढ़ रहा था, ओके, इट्स एग्जाम्पल, मैं खाना बना रहा था, तो वहां पे हम लिखते हैं कि जब मैं, सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा ऐसा है, जब मैं पढ़ रहा था, तो क्या हुआ, तो मेरा दोस्त क्या कर रहा था, गेम खेल रहा था, वो वीडियो गेम खेल रहा था। तो दोनों एक्शन यहाँ पे हम देखते हैं कैसे, तो लॉन्ग फॉर्म है, तो दोनों लॉन्ग फॉर्म है, तो क्या होगा भाई, अगर दोनों लॉन्ग फॉर्म है तो दोनों जाएगी कंटिन्यूअस पास्ट में। याद रखिए,
आपको सिर्फ एक ही बेसिक रूल है वो याद रखना है। जब जब कभी भी आप व्हेन एंड व्हाइल यूज करो, सिंपल रूल है, दैट इज अगर लॉन्ग फॉर्म एक्शन है तो कंटिन्यूअस पास्ट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्शन है तो सिंपल पास्ट। जब आपको दोनों लॉन्ग फॉर्म ऑफ एक्शन दिखानी है, मान लो कि मैं खाना बना रहा था, तो क्या हुआ, तो माय मॉम, मम्मी क्या कर रही थी, तो भाई वो टीवी देख रहे थे, उसे भी यार हक है ना, शी कैन वॉच, तो वो टीवी देख रही थी, दोनों एक्शन क्या हुई, सिमिलरली कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में आएगी। तो इसका देखते हैं, जब मैं पढ़ रहा था तो क्या होगा कि लेट्स से while I was reading, पढ़ाई कर रहा था या फिर कुछ भी रीड कर रहा था, while I was reading क्या हुआ, तो मेरा दोस्त गेम खेल रहा था, my friend was playing a game, कौन सी खेल रहा था पता नहीं लेकिन खेल रहा था, ओके, पबजी जो अभी फेमस है, शायद वही होता है, पबजी ही खेलते हैं सब लोग, पता नहीं क्या है, सीखने का तो कुछ है ही नहीं। सो अगेन, So while I was reading, my friend was playing a game. अल्टर इसको यहाँ पे कनेक्टर डाल दो तो भी हो सकता है कि I was reading while my friend was playing a game. ये हो गया अल्टर। अभी एक और ट्विस्ट, while की जगह आप यहाँ पे when का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? When I was reading, my friend was playing a game. या फिर I was reading when my friend was playing a game. ये भी हो सकता है। आप कैसे भी तोड़ मरोड़ के आड़ा टेढ़ा करके व्हेन एंड व्हाइल कहीं ना कहीं आप अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो, लेकिन एक ही रूल आपको याद रखना है, एंड दैट इज लॉन्गर एक्शन है तो कंटिन्यूअस पास्ट, और अगर शॉर्टर एक्शन है तो सिंपल पास्ट। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि मैं क्या कर रहा था, तो कि क्लास में मस्ती कर रहा था, या फिर क्लास में बैठा था, या फिर सो रहा था। लेट्स से फॉर एग्जांपल क्लास में सो रहा था, तभी क्या हुआ, मेरे क्लास टीचर आया, यानी कि एंटर हुए। ओके, जब सो रहा था, होता है ना कि ब्रेक में थोड़ी बहुत एक लेक्चर खत्म होता है, दूसरे टीचर आते हैं तो थोड़ी देर सो जाते हैं, तो यही होता है। तो इसका इंग्लिश कैसे होगा, सिंपल है। Let's start with while, like while मैं क्लास में सो रहा था, तो I was sleeping in my classroom, या फिर मेरे क्लास में, या फिर सिर्फ क्लासरूम। okay, so while I was sleeping in my classroom, क्या हुआ, मेरे क्लास टीचर आए, so my class teacher एंटर, आना यानी कि एंटर हुआ, केम, या फिर क्लास में आते हैं तो एंटर होना है, सो माय क्लास टीचर एंटर। सो ये हो गया व्हाइल आई वाज स्लीपिंग इन माय क्लासरूम, माय क्लास टीचर एंटर, या फिर व्हेन आई वाज स्लीपिंग इन माय क्लासरूम, माय क्लास टीचर एंटर। तो ऐसे ही क्या है कि ये जो है ना व्हेन एंड व्हाइल आप कैसे भी आगे पीछे करके बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको है ना 5-7 सेंटेंसेस आप घर पे बनाइए आपके हिसाब से, आपकी खुद की एक्शन। देखिए इंग्लिश हम कैसे सीखते हैं और कैसे नहीं सीखते हैं। इंग्लिश सीखने का सही तरीका ये है कि आप जब भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया है अभी, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप सीरियस हो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये जो है ना मेरी गोल्डन एडवाइस है, याद रखिए। जब भी आपको होमवर्क में कोई भी सेंटेंसेस बनाने को बोला जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें हमारी पर्सनल जो इमोशन है, हमारी पर्सनल रूटीन लाइफ की जो एक्शन है, उसी के ऊपर हमें इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने हैं, ना कि रमेश ये है, सोहम ये है, सोहन ये है, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि नहीं सीख पाएंगे। ये जो यहाँ पे मैं रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ ये हो, लेकिन आपको आपके एग्जांपल लेने हैं। मान लो कि जब मैं टीवी देख रहा था मेरे पापा आए, while I was watching TV my father came and shouted,
फादर आए और चिल्लाने लगे कि भैया पढ़ाई बढ़ाई करो, टीवी मत देखो, तो क्या हुआ, आप अपना खुद का पर्सनल एग्जांपल लेंगे, तब आप वो सेंटेंस, वो ग्रामर, वो वोकेबलरी या फिर जो पैटर्न है उसके साथ म्यूचुअली इमोशनली कनेक्ट होगे, क्योंकि आपके इमोशन है ना, आपकी खुद की थॉट है, आपके खुद के बिलीफ या फिर आइडियाज है, पर्सनल आपका जो भी है पर्सनल है, तो आप जल्दी से सीख पाओगे, जल्दी से समझ पाओगे। और इसलिए आई एम सेइंग कि आपको क्या करना है, आपके खुद के ही एग्जाम्पल बनाने हैं। तो ऐसे आप, आई डोंट से टू मैनी, बट 5-7 एग्जाम्पल आप बनाइए, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है तो नीचे कमेंट कर दीजिए ना, मैं हूँ ऑलवेज आपके साथ हूँ। अगर आप सीरियस हो, इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ। आपको हर एक टॉपिक पे, चाहे नॉर्मल टॉपिक है, एवरेज है या फिर एडवांस मॉडर्न इंग्लिश, कोई भी टॉपिक हो, मैं हूँ आपके साथ, आपका ट्रेनर, इंग्लिश ट्रेनर दीपक। और इसी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक के माध्यम से मैं आपकी सारी की सारी क्वेरी सॉल्व करूंगा, आपको हेल्प करूंगा विथ एनी नो कॉस्ट। कोई कॉस्ट में चार्ज करता नहीं और करने का भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि एक है ना अभी स्लोगन चल रहा है कि भाई पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन मैंने स्लोगन ये बनाया कि इंग्लिश सीखेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि विदाउट इंग्लिश नथिंग इज पॉसिबल। अभी देखते हैं ये जो सारी एआई वाली वेबसाइट्स है या कोई फोटो बनाते हैं तो क्या है, हमें कहीं ना कहीं से प्रॉम्प्ट लाने पड़ते हैं ना, कि भैया ये वाली फोटो तूने बनाई है, इसका प्रॉम्प्ट देना मुझे, ये वाली फोटो कैसे बनेगी, इसका प्रॉम्प्ट ढूंढते हैं, किसी के कमेंट में जाना है, यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है, उसे लाइक करे तब हमें वो कमेंट देते हैं या फिर वो जो प्रॉम्प्ट देते हैं। तो आप अपने हिसाब से खुद से बनाओगे, क्योंकि ये सारे एआई जो है वो इंग्लिश पे ही चलते हैं, उसे हमारी हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती समझ में नहीं आती है, वो इंग्लिश में ही चलेंगे और इंग्लिश में ही चलने वाले हैं। तो if we want to survive in this competitive world, modern world, advanced world, English is necessary। इसलिए मैं हूं, अब डरिए मत, हम साथ मिलके ये जो जर्नी है तय करेंगे, पूरी करेंगे। और इसीलिए अब तक आपने हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, सभी तक ये पहुंच सके और ऐसे बंदों तक खास पहुंचे जिसको एक्चुअल सीरियसली जेन्युइनली इंग्लिश सीखना है। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून, क्योंकि अगले वीडियो में मैं कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के सारे एक्टिव, पैसिव विथ WH क्वेश्चन, सारे के सारे सेंटेंसेस एकदम इजी मेथड से सिखाऊंगा कि आप पहले ही अटेम्प्ट में, एक बार वीडियो देखोगे आप सीख ही जाओगे। थैंक यू सो मच।